जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद केएस पे। और डेली की तरह हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन एक मोटिवेशनल लाइन से कि मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। सही बात है, ज्यादा सोचने से आपका कुछ नहीं होना। आपको कर्म करने की जरूरत है। बाकी सोचने के लिए आपको पहले कर्म करोगे तभी तो सोचोगे। और फिर इतना भी नहीं सोचना है क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे लिए निर्धारित कर रखा है, लेकिन उस निर्धारण में भी हमें क्या करना है, मेहनत अपनी करना है, हमें अपना पूरा 100% देना है। बाकी ईश्वर की मर्जी है ना, बाकी ईश्वर की मर्जी। पहला पॉइंट है हमारा कि भाई नासा के स्पेस एक्स क्रू 8 मिशन को पृथ्वी पर लौटने में फिलहाल देरी हो रही। कौन से मिशन? तो नासा के स्पेस एक्स क्रू 8 मिशन। नाम याद रखेंगे कौन से, नासा के स्पेस एक्स क्रू 8 मिशन को पृथ्वी पर लौटने में फिलहाल देरी हो रही है। इस देरी का कारण क्या है? तो इस देरी का कारण भी मेंशन कर रखा है कि फ्लोरिडा के स्प्लैश टाउन जोन में खराब मौसम के कारण यह देरी हुई। किस वजह से ये देरी हुई है? तो फ्लोरिडा के स्प्लैश डाउन जोन में मौसम जो है काफी खराब है, जिस वजह से ये देरी हो रही है। लगातार आए तूफान हेलन और मिल्टन ने व्यवधान और खतरा पैदा कर दिया है। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि फ्लोरिडा का जो स्प्लैश डाउन जोन है वहां मौसम क्यों खराब है? क्योंकि वहां पर तूफान आए हैं। कौन कौन से तूफान? तो नाम याद रखिएगा, हेलन और मिल्टन। कौन से? हेलन और मिल्टन नामक तूफान आए हैं, जिस वजह से वहां का मौसम खराब हो रखा है। और इसी वजह से स्पेस एक्स क्रू 8 मिशन को लैंडिंग करने में क्या हो रही है, देरी हो रही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत और चीन ने 4 साल की बातचीत के बाद, आप सभी को पता है भारत और चीन के रिश्ते कैसे चल रहे थे काफी टाइम से, आप सभी जानते हैं। सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पर सैनिकों की वापसी पर केंद्रित है। ठीक है, एलएसी पर अब सैनिकों की वापसी पर केंद्रित यह हस्ताक्षर हुए हैं, एक समझौता हुआ है जिस पर दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। और लगभग 4 साल की वार्तालाप के बाद ये फाइनल हो पाया है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी समझौता होता है तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य भी होते हैं, कुछ ना कुछ मोटिव होता है या नहीं। तो वैसे ही इस समझौते का उद्देश्य देपसांग मैदानों और डैमचौक क्षेत्रों, जिसे दमचौक भी कहा जाता है, दमचौक क्षेत्रों में गश्त के अधिकार को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है? देपसांग मैदानों और डमचौक क्षेत्रों में किसके? गश्त के अधिकार को बढ़ाना है। ये दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, सहमति से हुआ है 4 सालों के अंतराल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी हिमालय में एक नई सांप प्रजाति की पहचान की गई है। कहां पर? पश्चिमी हिमालय में सांप की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। इसका नाम एंगुइकलस डिकैप्रियोई रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? एंगुइकलस डिकैप्रियोई रखा गया है। अब आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि भाई जो पश्चिम हिमालय में सांप की एक नई प्रजाति पाई गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको याद रखना है, एंगुइकुलस डिकैप्रियोई रखा गया है। ठीक है, यह प्रजाति अभिनेता और पर्यावरणविद लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के लिए उनके नाम पर इस सर्प को नाम जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, इस सांप की प्रजाति का नाम जो है किसके नाम के आधार पर रखा गया है? तो आप कहेंगे यह प्रजाति अभिनेता और पर्यावरणविद लियोनार्डो डिकैप्रियोई के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के लिए उनके सम्मान में बनाई गई। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने सितंबर 2024 से मिशन मौसम की शुरुआत की थी। मिशन मौसम की शुरुआत किसने की? भारत सरकार ने की। कब की? तो सितंबर 2024 में की। इस पहल का उद्देश्य क्या है? हमने बताया कोई पहल हो, कोई समझौता हो तो उसके जरूर कोई ना कोई मोटिव्स होते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाना और विशिष्ट मौसम संबंधी घटनाओं का प्रबंधन करना है। मौसम जो आपका मिशन मौसम शुरू किया गया है, इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि मौसम में होने वाली जो खराबियां हैं उनको पहले से ही आंक लेना,
उनको पहले से ही आंक लेना। ये देखिए, इस मिशन का उद्देश्य बारिश, ओलावृष्टि, कोहरे और बाद में बिजली गिरने की घटनाओं को नियंत्रित करना है। बाद में बारिश के बाद जो घटनाएं होती हैं उनको नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। किसका? मिशन मौसम का। कब स्टार्ट हुआ? सितंबर 2024 में मिशन आपका मौसम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं। रिसेंटली अ न्यू ऑर्किड स्पीसीज नेम्ड क्रिपेडियम एसामिसम वाज डिस्कवर्ड इन व्हिच नेशनल पार्क ऑफ असम। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में क्रिपेडियम एसामिकम नामक एक नई ऑर्किड प्रजाति की खोज की गई। किसकी खोज की गई है? नई ऑर्किड प्रजाति की खोज। नई ऑर्किड प्रजाति की जो खोज की गई है, कौन सी प्रजाति की खोज की गई है? तो क्रेपेडियम एसामिकम। ठीक है, क्रेपेडियम एसामिकम ये ऑर्किड की नई प्रजाति है। कहां? असम में खोज की गई, लेकिन किस राष्ट्रीय उद्यान में? ओरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोबा नेशनल पार्क या फिर मानस नेशनल पार्क। यहां पर चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे तो यहां पर ध्यान देंगे, डिब्रू सिखोबा नेशनल पार्क में नई ऑर्किड प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024। इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंक क्या है ये बताना है। इंडिया की रैंक क्या है ये बताना है, जल्दी से बताएंगे आप सभी। तो याद रखिएगा, इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 84th। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक तो है 84th, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको पता है कि पिछले 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी? 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी? तो 2023 में इंडिया की रैंक 87th थी। कितनी थी? 2023 में इंडिया की रैंक 87th थी। ठीक है, अब ये आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जो है वो ये जारी कौन करता है? तो अमेरिका के, ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है अमेरिका के, और पूछा भी जा सकता है। द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट जारी करते हैं। कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा, अमेरिका के द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट, ये दोनों संयुक्त रूप से आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग वर्तमान में 2024 में कितनी है? 84th है। 2023 में 87th रैंक थी। नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए किस संगठन ने प्रकृति बहाली कानून NRL लागू किया है? किसने लागू किया है ये बताइए। यूरोपियन यूनियन ने, वर्ल्ड बैंक ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने? किसने ये लागू किया है भाई? जैव विविधता हानि से निपटने के लिए किस संगठन ने प्रकृति बहाली कानून लागू किया है? तो याद रखेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका यूरोपियन यूनियन ने लागू किया है। किसने लागू किया है? यूरोपियन यूनियन ने लागू किया है ये कानून, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया है? नमो भारत दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया, जल्दी से बताइए। अच्छा, नमो भारत दिवस है क्या? तो याद रखिएगा, जो नमो भारत ट्रेन स्टार्ट की गई थी लास्ट ईयर, तो उसको 1 वर्ष पूरा हो गया था। ठीक है, उसको 1 वर्ष पूरा हो गया, जिस वजह से ये नमो भारत दिवस मनाया गया। जिस वजह से नमो भारत दिवस मनाया गया। ये समझ में आया नमो भारत दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि नमो भारत ट्रेन को 1 वर्ष पूरा हो गया, तो उसी के खुशी के उपलब्ध में, ठीक है, उसी की खुशी में क्या किया गया भाई? नमो भारत दिवस मनाया गया और न्यू दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, कहां पर मनाया गया? न्यू दिल्ली में मनाया गया। नेक्स्ट देखिए, India recently launched its 4th nuclear powered ballistic missile submarine SSBN at which place? भारत ने हाल ही में अपनी 4थी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी
किस स्थान पर लॉन्च की, किस स्थान पर लॉन्च की जाती है अधिकतर पनडुब्बियां? गोवा, मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई। वैसे इन चारों जगह लॉन्च की जाती है, लेकिन मेनली कहां लॉन्च की जाती है ये भी बताओ। तो गोवा, मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया। ठीक है, चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कहां पर लॉन्च की गई है? विशाखापत्तनम में लॉन्च की गई। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई हो, बढ़िया लगी हो। सेशन को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट वीडियोस आप सभी के लिए आते हैं तो उन सभी को जरूर देखा करें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।